बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो क्या है असल में, और इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स असल में इसकी जो डिफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जिसको हम उर्दू में मरकज़े माइला क़ुव्वत कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डिफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि द फोर्स द फोर्स द फोर्स द फोर्स which which the force which compels a body to perform a circular path या सर्कुलर मोशन। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसकॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो जिसको हम मरकज़ माइल क़ुव्वत कहते हैं, इसको हम यू डिफाइन करते हैं कि द फोर्स विच कंपाइल्स बॉडी टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो क़ुव्वत जो जिस्म को दायरी हरकत करने पर मजबूर करती हैं, तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी वो क़ुव्वत जो जिस्म को सर्कल हरकत करने पर मजबूर करती हैं या दायरी हरकत करने पर क्या करती है, मजबूर करती है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिनोट करते हैं FC से। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना डिनोटेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किसी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय F और स्मॉल c। यानी F स्मॉल c का मतलब क्या है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो क्या होता है, वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन वो हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारे पास सर्कल है। क्या है, सर्कल। क्या है ये हमारे पास सर्कल है। और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मरकज़ी कुरेज जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी V, ये वेलोसिटी है हमारे पास। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स FC। और यहाँ पे जो रेडियस है R है, और यहाँ पे जो थीटा बनती है वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान कितनी बनती है, 90 डिग्री। और यहाँ जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स क्या है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी सेंटर की तरफ इसके डायरेक्शन होती है। ठीक है। और इसके बाद वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी यहाँ पे जो इफ़ अ बॉडी मास एम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसमें क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यानी यकसा वेलोसिटी के साथ क्या होती है, यहाँ रोटेट होती है ये बॉडी। ठीक है। और इसका जो सेंटर से क्या है ना, ये सेंटर की तरफ ये क्या है, इसके रेडियस है जिसको हम रेदास कहते हैं। ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम
इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है अगर हम वो लिखें, सो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यानी ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या इसमें इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, तो हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ से क्या इससे निकालते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन की जो सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ के मुताबिक, सेकेंड लॉ के मुताबिक न्यूटन की जो सेकेंड लॉ है वो कुछ यूँ है कि एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, देन राइट हैंड साइड आल्सो बी इक्वल। सो एम इसको हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, 1 एंड 2 आर कंपेयर, ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो एम ए सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस एम और एम को हम कैंसिल करते हैं, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ यूँ है कि एफ ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वेयर ए सी जो है ना इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस इन अ मोशन ऑफ अ बॉडी बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, इसमें हमने बात की है कि इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, यहाँ पे जो बैंकिंग ऑफ रोड जो है ना, बैंकिंग ऑफ रोड, ये क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड ये क्या है, ये सड़क के किनारे जो होते हैं, ये इसमें क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना इसकी कोशिश यही होती है कि वो जिस्म को या बॉडी को मजबूर करती हैं कि इसमें सर्कुलर मोशन करने पर क्या करती हैं, मजबूर करती हैं। सो बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है इसमें भी सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स होता है। यहाँ जो बैंकिंग ऑफ रोड इस तरह कुछ होता है, यहाँ पे जो फोर्स होता है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह जो डेथ वेल होता है, डेथ वेल जिसको हम मौत का कुआं कहते हैं, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसी तरह और भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके हैं, लेकिन दो मैंने बताए, बैंकिंग ऑफ रोड और इसी तरह जो बैंकिंग ऑफ रोड है सड़क के किनारे जो होते हैं, और इसी तरह डेथ वेल जो मौत का कुआं होता है, इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक्स।